चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है वो कंजुगेट के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी चीजें हैं, बेसिक जानकारी है, उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे, सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे विथ प्रूफ। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख देता हूं मैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, चलिए उसको देखते पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1। एक्स इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, तो अंडर रूट -1। तो इसी अंडर रूट -1 को हम लोग बोलते हैं आयोटा। आया समझ में? ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोल लो, या z इक्वल्स टू a से डिनोट कर दो, a प्लस आयोटा b। अब दोनों में से कोई भी फॉर्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपसे, दैट इज कंजुगेट। कंजुगेट क्या है, अगर मान लो कंजुगेट क्या है, पहले टॉपिक लिख देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो z इक्वल्स टू आपको दे दिया कोई x प्लस आयोटा y, आपको बोला इसका कंजुगेट फाइंड आउट करो। तो कंजुगेट सबसे पहले डिनोट कैसे होता है वो बता देता हूँ। z बार से कर सकते हो, z के बारे में डैश से कर सकते हो, या z के बारे में c लिख करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे और लिख देता हूँ कॉमा की वजह, है ना, तो ये ज्यादा बेटर है। चाहे आप जेड बार से डिनोट करो, जेड डैश से डिनोट करो, या जेड के बारे में सी से, तो इसका मतलब कंजुगेट ही होता है। ठीक है, तो कंजुगेट का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब जो रियल पार्ट है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बट जो इमेजनरी पार्ट वाला है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया, अगर मान लो z1 मैंने दे दिया आपको 2 प्लस 3 आयोटा, आपसे बोला कंजुगेट निकालो z1 का, तो z1 बार लगा देना और फिर 2 माइनस 3 आयोटा कर देना। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लो z2 मैंने दे दिया आपको -2 -3 आयोटा, अब मैंने बोला इसका z बार निकालो। तो जरा ध्यान से, मैंने आपको बोल दिया था रियल पार्ट वाले साइन में कोई चेंज नहीं होगा, बट इमेजिनरी पार्ट वाले में जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, तो माइनस है तो ये क्या कर देंगे प्लस। कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड एग्जांपल की तरफ। अगर Z3 मैंने आयोटा ले लिया, सिर्फ आयोटा, नो रियल पार्ट, तो कोई नहीं। अगर इसका कंजुगेट बोलेंगे तो मैंने बोला था इमेजिनरी पार्ट वाला का साइन चेंज होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, Z4 अगर मान लो मैंने 5 दे दिया, सिर्फ रियल पार्ट दे दिया, तो Z4 कंजुगेट क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं इसके साथ, तो उसका साइन चेंज होगा नहीं। मतलब अगर इमेजिनरी पार्ट रहता हो तभी तो साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट का साइन चेंज होता नहीं है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मान लो Z5 अगर मैंने आपको दे दिया Z प्लस 0 आयोटा, अब देखो ध्यान से, यहाँ मैं तुमको ये Z नहीं है, 2 ले लो तुम, एक सेकंड, 2 ले लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर सिर्फ 2 देता मैं, जैसे Z5 इक्वल टू 2 देता, तो Z5 का कंजुगेट भी 2 ही होता। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 प्लस 0 आयोटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, तुम ये पार्ट को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर दे दे एग्जामिनर तो कोई बात नहीं। एग्जामिनर को आप दिखाइए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, 2 को 2 लिखो, और ये प्लस है तो -0 आयोटा लिखा है हमने। ठीक है, हालांकि इसका मतलब 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस जनरल फॉर्म की मतलब जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप 2 -0 आयोटा के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये ग्राफ में प्लॉट हम लोग कैसे करेंगे, रियल और इमेजिनरी, ये क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, ये भी प्लॉट करना सिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा, एक्स एक्सिस हमारा रियल पार्ट है। ठीक है, वाई एक्सिस हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा दे दिया, ठीक है, तो 2 कहाँ पे, रियल वाले पार्ट पे, ये 2 हो गया, 3 इमेजिनरी पार्ट, 1 2 3, तो दोनों कहाँ मिट करेगा, यहाँ पे आके मिट करेगा, तो z इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस 3 आयोटा।
अगर मान लो इसका कंजुगेट मैंने बोला तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो माइनस वाला पार्ट क्या नीचे आता है 1 2 3, तो ये कहाँ पे मिट करेगा, यहाँ पे मिट करेगा। तो ये हमारा जेड बार क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। जरा ध्यान से देखो ये इसके जस्ट नीचे है, मतलब मिरर इमेज बनाएगा। तो जेड एंड जेड बार यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड एंड जेड बार आर mirror images of each other in real axis। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना, देन z बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अभी देखा तुम लोगों ने, प्रॉपर्टी पे डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड है आपका इफ z इक्वल्स टू z बार, मतलब आपका जो जनरल फॉर्म है वो कंजुगेट के बराबर कब हो सकता है, कब हो सकता है, अभी हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पे। ये देखिए इसमें बराबर है नहीं है, इसमें बराबर है नहीं है, इसमें बराबर है नहीं है, इसमें बराबर है। तो इसमें बराबर है Z4 और Z4 का बार, मतलब Z4 का कंजुगेट भी 5 है और Z4 भी 5 है। तो मतलब क्या हो गया, सिर्फ अगर मुझे रियल पार्ट मिलता है तो Z और उसका कंजुगेट दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 पे, Z इक्वल टू Z बार तभी होगा देन Z मस्ट बी प्योरली रियल, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो। जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने मिरर वाला देखा है ना, ये वाला, ये जस्ट उसके नीचे, तो ये इसमें डाल सकते हो प्रॉपर्टी। तो क्या लिख सकते हो, Z एंड Z बार आर mirror of each other in real axis। तो रियल एक्सिस हमारा कौन सा है, रियल एक्सिस हमारा ये वाला पार्ट है ना, यहीं पे तो मिरर इमेज बना रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ कह रहा है आपसे, अगर मान लो Z प्लस Z2 का बार लेते हैं तो उसको लिख सकते हैं Z बार प्लस Z2 का बार। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, आइए चलिए प्रूफ के साथ इसको देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहले हम लोग LHS देखते हैं। LHS में क्या कर रहा है, Z1 प्लस Z2 कर रहा है। तो Z1 Z2 यहाँ पे लेट कर लेते हैं, कोई Z1 ले लिया हमने 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 ले लो आप क्या ले लो 1 प्लस आयोटा सिर्फ ले लो। ठीक है, देख लेते हैं। तो Z1 प्लस Z2, तो Z1 क्या है हमारा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस ये है 1 प्लस आयोटा। तो इसको ऐड करेंगे 2 और 3, और ये हो गया 3 1 4 आयोटा। ठीक है, Z1 प्लस Z2। अब इसका कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आएगा। ये मेरा LHS हो गया। RHS देखते हैं। RHS कह रहा है जो Z1 है उसका कंजुगेट निकालिए भाई। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब ये बोल रहा है दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड करते हैं। तो 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, तो 2 और 1 हो गया 3, और ये हो गया 3 और ये 4 माइनस 4 आयोटा। तो देखिए ये और ये बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इक्वल हो सकता है, ऐसा समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही आप माइनस को भी बोल सकते हैं। 5 माइनस वाला लोग खुद से टेस्ट कर लेना। Z माइनस Z2 बार, तो ये टूटेगा Z1 बार माइनस Z2 बार। यही ले लेना एग्जांपल के तौर पे, Z1 Z2 ले लेना और करके देखना, जरूर करके देखना। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और कॉन्सेप्ट दोनों क्रिस्टल क्लियर रहेगा। ठीक है, जरूर करके देखना।
ये चीजें जो सर बता रहे हो सही है या गलत, ठीक है। चलिए, इसी तरह आप 6 प्रॉपर्टी यहीं लिख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन वाला भी ट्राई करके देंगे। मल्टीप्लीकेशन कैसे, तो Z1 इंटू Z2, अगर इसका अगर मैं कंजुगेट करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, तो Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट, ये भी करके देखना। मल्टीप्लाई तुम लोग आता है करने, रियल वाला पार्ट रियल से मल्टीप्लाई होगा, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी से होगा। हालांकि देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा वो भी बताता हूँ। अच्छा, रियल वाला पार्ट रियल से नहीं हो सकता, उस सबसे मल्टीप्लाई होगा। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट गलत बोल दिया आप लोगों को। जैसे अभी क्वेश्चन क्या था, 2 + 3 आयोटा, ये Z1 था हमारा, ठीक है, और Z2 क्या था हमारा, 1 + आयोटा। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है कर लो, तो 2 + 3 आयोटा और इंटू 1 + आयोटा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 = 2, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर आ रहा है ना, इसलिए मैं मल्टीप्लाई वाला बता दे रहा हूँ आपको। आयोटा का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या देखा था, √-1, तो आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो -1 आएगा। फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या है मेरे पास, -1। एक सेकंड, आयोटा स्क्वायर है मेरे पास यहाँ पे -1 और इंटू आयोटा, तो देयर फोर आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा 4 कैसे निकालते हैं, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर है क्या, -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा 1, तो आयोटा 4 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये इसलिए मैंने बता दिया, जो बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ एकदम दिमाग में होना ही चाहिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 प्लस ये हो गया 5 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, -3। तो आंसर आ गया मेरा -1 + 5 आयोटा, ठीक है। ये मेरा Z1 इंटू Z2 है, Z1 इंटू Z2 है, Z1 इंटू Z2 है। अगर Z1 इंटू Z2 का मैं कंजुगेट निकालूं तो ये हो जाएगा आपका -1 - 5 आएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारा हो गया LHS वाला पार्ट। अब RHS वाला पार्ट कैसे है, ये LHS यहाँ लिख देता हूँ, LHS वाला पार्ट, RHS वाला पार्ट यहाँ निकालते हैं। RHS में क्या कहता है भाई, कि Z1 का पहले कॉन्जुगेट निकालो, Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, ठीक है। ये हो गया 2 - 3 आयोटा और ये हो जाएगा 1 - आयोटा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 = 2 है ना, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3 आयोटा, फिर ये हो जाएगा +3 आयोटा स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -5 आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। तो ये जब इससे माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो -1 और -5 आएगा, तो ये और ये बराबर आ गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं LHS = RHS, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला भी आप लोगों को करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए, तो मल्टीप्लाई भी देख लिया हम लोगों ने, माइनस भी देख लिया, प्लस वाला भी देख लिया, और डिवीजन वाला देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कौन सा, एक बार देख लेते हैं। 6 था ना, ये 7, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, डिवीजन वाला। तो Z बार Z2, मतलब अगर ये डिवीजन में है, मॉडुलस नहीं है, एक से फिर से लिख देता हूँ, ये हो गया आपका Z1/Z2, ठीक है। ये Z1/Z2 के होल पे वो है, बार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा Z1 बार/Z2 बार। एक यहाँ पे शर्त क्या होगा, लाइक आपको ध्यान क्या रखना है कि Z2 जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, फिर प्रॉपर्टी नंबर 8 देखते हैं हम लोग, 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि Z अगर बार है तो एक बार और लगा दिए तो Z के बराबर हो जाएगा। कैसे, एग्जांपल देख लो। जैसे Z = हो गया आपका 2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो Z बार क्या हो गया, 2 - 3 आयोटा, फिर से एक बार और लगा दो तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा, तो यही चीज सेम चीज आ गया। तो वही तो क्या था कि Z का बार एक बार और बार लगाएंगे तो सेम चीज आ जाएगा जो था, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 9, 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है Z × Z बार
इक्वल्स टू होता है जेड बार का स्क्वायर, सॉरी मॉड जेड का स्क्वायर। तो ये मॉडुलस होता क्या है, ये जो अभी लगा है ना, हम लोग कंजुगेट अभी करते आ रहे थे अब ये मॉडुलस कहाँ से आ गया सर, इंट्रोड्यूस हो गया और ये मॉडुलस होता क्या है। तो चलिए आइए थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में बताते हैं आपको। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे हम लोगों ने z, अभी आप लोगों को प्लॉट करना सिखाया था, तो z इक्वल्स टू हमने मान लिया a प्लस आयोटा बी है, ठीक है। तो जैसे ही इसको मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूँ, किससे ज्वाइन करता हूँ, ओरिजिन से, पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बना, स्ट्रेट लाइन होगा ये, ठीक है। तो यही मॉड जेड की वैल्यू आती है, इसी को बोलते हैं मॉड जेड, मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस, तो सर इसका कुछ फार्मूला वगैरह होता है क्या, एकदम निकालते हैं फार्मूला। ओरिजिन है तो 0 0। अब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a कॉमा बी होगा, क्योंकि इधर का a और इधर का b, a कॉमा बी, ठीक है। तो a कॉमा बी हुआ और ये 0 0 है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, तो a-0 का होल स्क्वायर प्लस b-0 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, a-0 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला से आ गया। अभी हमने क्या बोला है, ये वाला को ही मॉड जेड बोलते हैं, और डिस्टेंस हमारा क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी को मॉड जेड बोलेंगे, दैट इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, मॉडुलस बता ही दिया कैसे निकलता है। जैसे मान लो एग्जांपल 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये आपको z दे दिया, z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो मैंने बोला मॉड जेड निकालो, तो भैया इसको कंपेयर कर लो ना, किससे, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म से। तो a वाला पार्ट क्या है, 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर, प्लस b वाला पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर, ऐसा समझो। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 9, तो जो भी होगा सॉल्व कर लेना, ठीक है। मॉड जेड भी निकालना सिखा दिया। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 9 भी देख लिया हम लोगों ने। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कह रहा है, ये मॉड जेड है, ठीक है, मॉडुलस है ये, और कंजुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होता है। कैसे, एग्जांपल के तौर पर अभी हमने देखा था 2 प्लस 3 आयोटा, ये z दे रखा है, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस निकालते हैं तो क्या होगा, उसको जब कंपेयर करेंगे a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a क्या है मेरा, ये वाला पार्ट है 2 का स्क्वायर, है ना, और b वाला पार्ट कौन सा, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 9, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब मैं मॉड जेड निकाल लूँ, सॉरी जेड का कॉन्जुगेट, तो जेड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मैं मॉडुलस निकालूँ, तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड जेड, हाँ कंजुगेट का मॉड जेड, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा ना, तो सेम सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी बन जाएगा। फिर प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है कि अगर मान लो z इंटू Z2 है मॉडुलस के अंदर, तो उसको लिख सकते हैं मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, लिख सकते हैं आप, ठीक है। करके देखना आप लोग, Z1 Z2 लेना और करके देखना दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए 12th नंबर, ये भी ऐसे कर सकते हैं, Z1 अपॉन Z2 है, तो उसको लिख सकते हैं Z1 अपॉन Z2, ठीक है। अब देखिए लास्ट जो एक प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे Zn है, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड जेड एन के बराबर। अब ये कैसे हुआ, ये आप लोग को सोचना है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको कि बताओ ये कैसे हुआ। अब देखो इसको, इसका प्रूफ बता ही देता हूँ, बाकी का तो वैल्यू पुट कर करके आप लोग को चेकआउट करना है, ये बराबर कैसे हुआ वो बताता हूँ। देखो जेड रेस्ट पर एन है, एल एच एस है ना, जेड एल एच एस, तो जेड रेस्ट पर एन है,
तो मतलब z जो है वो n टाइम्स तक है, चलो कोई नहीं, z इंटू जेड इंटू जेड, जेड जेड है, ठीक है, जेड डॉट 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 जेड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये n टाइम्स तक, नहीं तो वो लगेगा कहीं z पे जाकर के ये होगी n टाइम्स तक, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था, क्या प्रॉपर्टी देखा था, अगर ये अंदर में मल्टीप्लाई है तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, चलो तोड़ देते हैं, सारा जेड है ना, सारा जेड सारा जेड, ठीक है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब जेड का मोड जेड, ठीक है, डॉट 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 मोड जेड, ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो मोड जेड हो गया एन टाइम्स तक नहीं हो गया, उसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे करके, सो इजी, ऐसा मुझे, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। आई होप मैंने सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को अच्छे तरीके से और इजी वे में बताया है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे और भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग को इंट्रोड्यूस करूंगा, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एकेडमिक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।